Hello my dear student, welcome to math class third, effectual math, देव ज्योति, एक्सरसाइज 7.1। स्टूडेंट ये वीडियो हम सिर्फ बुक वर्क के उद्देश्य से बना रहे हैं ताकि कभी कभी किसी बच्चों का बुक वर्क छूट जाता है, वे दूसरे बच्चों की बुक में से देख के करते हैं तो गलत कर देते हैं, तो आप यहाँ से देख कर अपना बुक वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्या कहा है, शेडेड पार्ट, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द होल्स इज शेडेड पार्ट। जितने भी शेडेड पार्ट होते हैं उन्हें तो हम न्यूमरेटर बनाते हैं और जो टोटल पार्ट होते हैं उन्हें डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो देखो जो पहले वाली फिगर है उसमें 2 में शेडेड है तो हमने 2 ऊपर लिख दिया लाइन के, और टोटल पार्ट कितने हैं काउंट कर लो 6 है तो उन्हें हमने नीचे लिख दिया। ठीक है जी, इसी तरह आप इन्हें कर लेंगे। अगर आप वीडियो ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो आप उसे जूम करके स्टॉप करके जूम करके देख सकते हैं। ठीक है जी, ये भी पिछले वाले था। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उल्टा कर दिया गया। इसमें आपको फ्रैक्शन दी है और आपको शेडेड करना है। ठीक है, जो न्यूमरेटर होता है उतने ही पार्ट में शेडेड करते हैं। देखो 1/2 लिखा हुआ है तो लाइन के ऊपर जो भी डिजिट होगी उतने में हम शेडेड करेंगे। 1 है तो 1 में कर दिया, इसमें 4 है 4 में कर दिया, इसमें 2 है 2 में कर दिया। ठीक है, ऐसे आपको इन्हें करना है। ये भी उसी कई क्वेश्चन था पिछले वाला ही 2 का। अब ये कह रहा है कि राइट इन वर्ड द गिवन फ्रैक्शन, इन्हें वर्ड में लिखो, शब्दों में। 3/4 है तो पहले हम 3 लिख देंगे, है ना, उसके बाद में हम 4th लिखेंगे। जब भी हम डिनोमिनेटर लिखते हैं तो उसमें THS जोड़ देते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट में नहीं जुड़ता, सेकंड में नहीं जुड़ता, थर्ड में नहीं जुड़ता, और सब में THS जोड़ देंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख के इन्हें लिख सकते हैं। बस आपको ऐसे लिखना होता है इन्हें। अब यहाँ क्या है, इन्हें नंबर नेम में दे दिया, आपको इन्हें फ्रैक्शन के रूप में लिखना, इनके फिगर में लिखना है। तो आप यहाँ से देख के इन्हें फिगर में लिख सकते हैं। पहले 5 लिख रहा तो लाइन के ऊपर 5 लिखो, नीचे 9th लिख रहा तो नीचे 9 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह आप इन्हें कर लेंगे। अब कोई भी फ्रैक्शन हो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। जो लाइन के ऊपर वाला भाग होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमें इसमें से फ्रैक्शन उसे देख के जो n है उसे उसका सामने लिख देना, जो d है उसे उसके सामने लिख देना। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब भाई उल्टा दे दिया, अब आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दे दिया, आपको इनकी फ्रैक्शन बनानी। ठीक है, तो आप n को ऊपर रखेंगे और d को नीचे रखेंगे। n कितना है 11 तो लाइन के ऊपर होगा, d कितना है 14 लाइन के नीचे होगा, तो 11/14 जो हमारी फ्रैक्शन है वो बन गई। अब देखिए ये कंपैरिजन के सवाल है, तुलना करनी, इनमें कौन छोटा कौन बड़ा। इन सब में आपको डिनोमिनेटर सेम मिलेंगे, है ना। जो नीचे लाइन के नीचे वाली डिजिट है वे सब सेम होती हैं, तो बस ऊपर देखना होता है आपको कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो 4 है ऊपर और 6 है, तो 6 और 4 में से कौन बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा। नीचे तो 9 इक्वल ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ असेंडिंग ऑर्डर है, डिनोमिनेटर सबके सेम है ना। तो आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं यानी कि छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले सब में छोटी डिजिट देखेंगे, इनमें क्या है 5 है, पहले 5/13 लिख देंगे। 5 से बड़ा कौन होता है 7/13 लिख देंगे। 7 से बड़ा कौन है इसमें 8/13 लिख देंगे। और सब में लास्ट में सबसे बड़ी क्या है 11/13। ओके, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, स्मॉल एस टू ग्रेट एस।
अब इसी प्रकार डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये इसका सेम उल्टा है, इनके भी डेनोमिनेटर सब सेम है, इनके लाइक फ्रैक्शन में है। तो पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सब में छोटी। दी हुई फ्रैक्शन में सबसे बड़ी कौन है 8, 8 से छोटी कौन है 5, 5 से छोटी कौन है 3, 3 से छोटी कौन है 2। और भाई नीचे वाली डिजिट हमारी सेम ही है, ठीक है। इसमें से इनमें भी सबके डेनोमिनेटर सेम है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में है। तो जो सबसे बड़ी है उससे तो गोल करना, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी, और स्मॉलेस्ट माने सब में छोटी, जो सब में छोटी है उसे अंडरलाइन करना, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, जैसे 1/3 है और ऑफ 9 दे रखा, ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से है ना। तो हम 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे 9 कितनी बार आता है। तो अगर हम 3 का टेबल पढ़ के देखें तो 3 बार आएगा, तो हम 3 को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इनके सबके न्यूमरेटर 1 ही है, तो इसलिए मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो भी वही आंसर आना, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई ना करके बस यही पढ़ के देख लेंगे, है ना। 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, 5 के टेबल में 20 कितनी बार आएगा पढ़ने के बाद, 5 4 जा 20 है। इस तरह ही आपको इन सब के आंसर लिखने हैं। अब देखिए हमें इनके लिए फ्रैक्शन लिखनी है ना। तो जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखनी है, तो 3 ऊपर आ गया, नीचे 6 आ गया, टोटल पार्ट नीचे आता है, शेडिड पार्ट ऊपर आते हैं, अनशेडिड और अनशेडिड को प्लस करके टोटल पार्ट नीचे आता है, ठीक है। अगर हम 3 6 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये 2/4 आया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी। इसी तरह ये है 2/10 है और ये 1/4 है, ठीक है जी। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये इक्वल नहीं है। अब देखिए ये भी हमारी इक्वल नहीं है, ये भी फ्रैक्शन ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो इन्होंने तो ऐसे दिया कि भाई कर लो, इसे हिंट्स दिया ऐसे करके कर लो, लेकिन हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं जो आसान लगेगा आपको। है दोनों एक ही। देखो अगर नीचे दोनों संख्या दी गई हैं, यानी कि दोनों डेनोमिनेटर दिए गए हैं या फिर दोनों न्यूमरेटर दिए गए हैं, तो हम 4 का टेबल पढ़ के देखेंगे। सी वाले में देखो आप 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़े कि 16 आ जाए, तो आपको पता चलेगा 4 4 जा 16 और 4 बार पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह हम 4 से 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4 आ गया आंसर। 5 का टेबल पढ़ के देखो 10 कितने टाइम आया, 2 आया, तो 2 की मल्टीप्लाई जो ऊपर न्यूमरेटर है उसमें कर दो, 2 2 जा 4। समझ में आ गया आपको। तो ऐसे कर सकते हैं, ये सब ऐसे ही होंगे। एक जी वाले भी देख लो, 3 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 9 आ जा, 3 बार पढ़ेंगे, तो 7 का टेबल भी 3 बार पढ़ेंगे, तो 7 3 जा 21 हो गया, ठीक है जी। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो ये 3 का टेबल है, ऊपर नीचे 4 का है, तो इसे कंप्लीट करना है। ऊपर 2 का है, देखो 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसी तरह नीचे 5 का है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ऐसे ही करने हैं सारे, ठीक है जी। अब जो दी गई फ्रैक्शन है इसे नंबर लाइन पे लिखना है। तो देखो जो भी डेनोमिनेटर होता है उसी से लिखते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, 0 से अगला जो पॉइंट होता है ना वहाँ से देखते हैं। 0 से अगला पॉइंट पे 1 लिखो, फिर 2 लिखो, तो इस जहाँ 2 आ जाए उसके नीचे लिखते हैं 2/3।
है ना। अब इसमें 5 है तो 0 से आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, जहाँ 5 होगा 5/7 लिख देंगे। टोटल जो पार्ट होता है इसके 7 है इस लाइन के, ठीक है। 7 में से कितने लिए हमने 5 लिए, ठीक है जी। इसी तरह काउंट कर करके आप इन्हें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो आपको जो भी ये शेडेड पार्ट है इनके लिए पहले आपको फ्रैक्शन बनानी है। देखो पहले वाले सर्किल में 1 शेडेड पार्ट है, टोटल पार्ट कितना है 4, 1/4 होगा। और दूसरा वाले में कितना है 2 शेडेड पार्ट है, तो 2 को हमने ऊपर लिख दिया, टोटल पार्ट कितने 4। अब इन्हें हम ऐड करेंगे। ऐड जब हम करते हैं हमेशा जो न्यूमरेटर होते हैं, जो हमारे अंश होते हैं उन्हें ही ऐड करते हैं, हर को कभी ऐड नहीं करते, ठीक है। उन्हें सेम के सेम लिखे जाता है। 2 यानी कि लाइन से ऊपर वालों को ऐड करेंगे और जो लाइन के नीचे वाली डिजिट है उन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे जैसा आप देख भी रहे होंगे। 2 और 3 को जोड़ दिया, 3 आ गया, 3/4, 4 हमने सेम का सेम लिख दिया। तो सब में प्लस हो या माइनस डेनोमिनेटर सेम ही लिखे जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसे ऐसे पहले फ्रैक्शन बना लो, फिर ऐड करके इधर लिख दो। अब नंबर लाइन पर आपको ऐड करना है, ठीक है। पहले क्या दिया 3/9, तो हम 0 से 3 तक का देखेंगे 3 कहाँ है, 1 2 3 है यहाँ पे, तो इसके नीचे लिख देंगे 3/9, ठीक है जी। फिर इससे आगे हर पॉइंट पे 4 है, 4/9 है, तो 3 से आगे हम 4 तक काउंट करते हुए चले जाएंगे। तो कहाँ जाके रुकेंगे हम 7 पे रुकेंगे, तो 7/9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर नीचे भी आप जोड़ें 3 और 4 7 ही होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह आप इन्हें काउंट करेंगे और जो इनके एरो बनेंगे वे लेफ्ट से राइट की ओर बनेंगे, इनके जो एरो बनेंगे, ठीक है, जैसे आप दिख भी रहे चित्र में आपको, ठीक है। अब अगला देखिए, पहले प्लस थे इस बार माइनस हो गए, फ्रैक्शन सेम उसी तरह बनेगी, बस ये माइनस हो जाएंगे। जैसा 6/10 होगा 2/10 हो गए, फ्रैक्शन बना लिए हमने, 6 में से हमने 2 माइनस कर दिया 4/10 आ गया, ठीक है। आपको तो इसमें से काउंट करके देखना है। देखो जो आंसर वाली फिगर है उसमें 4 ही शेडेड पार्ट है और 10 टोटल पार्ट है, ठीक है। अब इसकी नंबर लाइन देख लीजिए। इसमें हम सबसे पहले वाला लिखेंगे 4/9। तो अगर आप ऊपर देखें भी तो 4 में से अगर 1 माइनस करें तो नहीं, सॉरी, 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1/9 रहेगा। तो सबसे पहले आप 4/9 तक जाएंगे, 0 से आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4, वहाँ 4/9 लिख देंगे लाइन पर। अब फिर ऊपर क्या है 3 अगली डिजिट हमारी 3/9 है, तो 4 में से 3 जीरो की तरफ आप काउंट करते हुए आएंगे, हैं 1 2 3, तो कहाँ पर आ गए 1 पर आ गए। तो यहाँ से देख कर आप इसका आंसर लिख देंगे। जो इसके एरो होंगे वे राइट से लेफ्ट की ओर लगेंगे, ठीक है जी। अब ये इसका मेंटल मैथ है। 3/5 में न्यूमरेटर बताना तो 3 है, और इसमें डेनोमिनेटर बताना, जो लाइन के नीचे होता है वो डेनोमिनेटर होता है, इसमें 7 हो गया। 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, इसने इन्होंने से नंबर नेम में लिख के दिखाया आपको, तो आप इसे फिगर में लिख दो 2/3। और इसमें आपको इसने फिगर में लिख के दिखाया यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा, तो आप इसे कई में लिख देंगे, आप इसे वर्ड में लिख देंगे, नंबर नेम में लिख देंगे 5/9, ठीक है जी। अब ये मैचिंग है, देख लो। इसमें जो पहले वाला जो एप्पल दिखा रखा है उसमें एक शेडेड है एक अनशेडेड है, तो इधर देखो एक शेडेड अनशेडेड डी वाले में है। अब
दूसरा देखो 2 शेडेड है, बनाना और एक है नहीं, तो ये कौन सा में है? ये सी वाले में है। देखो इसमें 2 शेडेड है, एक है नहीं। तो अब ए वाला देखो, इसमें 2 शेडेड है, 3 अनशेडेड है, तो ये ए वाले में है। देखो ऊपर फिगर में है ना। और ये इसमें 1 शेडेड है, 3 अनशेडेड है, तो ये बी वाले में है। 1 शेडेड है, 3 अनशेडेड है। ओके। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है मनी। ठीक है, देखो ये इसमें लिखे हुए हैं, कहीं में लिखे हुए हैं, नंबर नेम में लिखे हुए हैं, वर्ड्स में लिखे हुए हैं। तो आपको इस तरह ना फिगर में लिखना है 9.75। ये जो पॉइंट होता है ना, ये रुपए पैसों को अलग अलग करता है। इससे हमें पॉइंट से पता चलता है कि भाई पॉइंट के लेफ़्ट साइड तो हमारे रुपीज़ है, राइट साइड हमारे पैसे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें इन्हें फिगर में लिख देना है। ठीक है जी। अब अगला देखिए, ये कह रहा 50 कॉइन है, इसमें सही चमक नहीं रहा ये। तो इसके अगर हम रुपए बनाए तो कितनी कॉइन चाहिए हमें? तो आप जानते हैं 50-50 के जो अगर 2 सिक्के हो तो 1 रुपया बनता है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। और ये भी 50 है, इसका 4 आ जाएगा। ठीक है। देखो क्या कहा, कन्वर्ट इनटू द पैसे। अब ये रुपए पैसे दे रखे, इसमें 2 तरह के सवाल है, एक तो पॉइंट वाले हैं, एक बिना पॉइंट। ठीक है, जो पैसे होते हैं अगर उन्हें हमें रुपयों में कन्वर्ट करना होता है, उनका आगे 2 जीरो लगा देते हैं। कभी भी कितने भी रुपये हो सबका आगे 2 जीरो ऐड कर दो, पैसों में बदल जाएगा। अगर पॉइंट वाले सवाल है, रुपये पैसे दोनों है, अभी हमने आपको बताता रुपये पैसे होते हैं जो अगर पॉइंट लगा हुआ है तो उनके बीच का पॉइंट हटा दो बस, अरे सेम का सेम लिख दो, पैसों में बदल गया। अब ये क्या है, ये पैसे है ना रुपयों में चेंज करना, तो हमेशा 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो अगर 9 है, 9 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 9 के बाद पॉइंट और जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 9 रुपीज़ रह जाएंगे। इसमें 12 रह जाएंगे। देखो इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट भी आ गई 5। तो हमें हमेशा कोई भी कितने भी पैसे दे रखे हो तो वंस की साइड से 1 10 गिन के पॉइंट लगा देना, या 1 2 के बाद 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देना, तो सब रुपये पैसों में अपना आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब है एक्सरसाइज 8.4। इसमें ये प्लस के सवाल है। प्लस के सवाल तो आपसे आते हैं, आप नाप कर लेना। ठीक है। अब एक्सरसाइज है 8.5। इसमें माइनस के क्वेश्चन है, ये भी आपसे आते हैं माइनस के क्वेश्चन भी, तो इन्हें भी आप अपना आप कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसमें मल्टीप्लाई भी है, और मल्टीप्लाई है जी हमारी एक्सरसाइज 8.7। तो ये मल्टीप्लाई के सवाल है, पहले रफ पे करें, रफ पे कॉपी के करने के बाद ही फिर आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में करें, मैच कर सकते हैं। अब ये इसका मेंटल मैथ है ना। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन आर देयर इन 10 रुपीज़, है ना। 10 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे, तो 20 होंगे। 50 रुपये में 5 के कितने होंगे, 10 होंगे। अगर हम 250 रुपीज़ है हमारे पास, तो 100 के कितने नोट होंगे, और 2 के 50 के कितने होंगे, 100 के 2 होंगे और 50 का 1 होगा। ठीक है जी। 1000 में 10 के कितने रुपये होते हैं, तो कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब ये इनकी फिगर दी गई है और ये इनकी कॉस्ट दी गई है, भाई आइसक्रीम कितने की है, टॉफ़ी कितने की है। तो इन्होंने कहा कि इन्हें लिख के नीचे आइसक्रीम के
कॉस्ट यहाँ लिखो, चॉकलेट के यहाँ लिखो, टॉफ़ी के यहाँ लिखो और इन्हें ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह इधर कोल्ड ड्रिंक के लिखो, बर्गर के लिखो, आइसक्रीम के लिखो और इन्हें भी ऐड कर दो। ऐड करना आपसे आता है। ओके स्टूडेंट, ये आपका हाफ ईयरली तक का कोर्स है जो समाप्त हो चुका है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।